श्री शिव महापुराण द्वितीय सतीखंड प्रारंभ। 25वां अध्याय। शिवजी का सती से वियोग। राम बोले, हे देवी, एक समय बहुत पहले शिवजी ने अपने लोक में विश्वकर्मा को बुलाकर उसमें एक मनोहर गौशाला बनवाई और उसमें एक मनोहर विस्तृत भवन और उसमें एक दिव्य सिंहासन तथा सबसे अद्भुत एक दिव्य श्रेष्ठ छत्र भी बनवाया। फिर इंद्रादिक सब देवताओं, शास्त्रों, पुत्री सहित ब्रह्मा, मुनियों, देवियों और अप्सराओं को बुलवा अनेक वस्तुओं का भी संग्रह करवाया। नागों की 16 कन्याओं ने मंगलाचार किया और संगीतज्ञों से वीणा, मृदंग आदि बाजे बजाकर संगीत गान कराया। इस प्रकार का बड़ा समारोह और उत्सव किया। राज्याभिषेक की सारी सामग्रियाँ एकत्रित हुई और तीर्थों के जल से भरे 5 घड़े मंगवाए तथा अनन्य दिव्य सामग्रियाँ भी अपने गणों से मंगवाया। फिर बड़े घोर शब्द वाला शंख बजाकर प्रसन्नता से वैकुंठवासी विष्णु को बुलवाया। फिर एक उत्तम मुहूर्त देखकर भक्ति से पूर्ण शंकर ने विष्णु जी को उस श्रेष्ठ सिंहासन पर बिठा बहुत से अलंकार पहनाए और कौतुक तथा मंगल करके उनके सिर पर मुकुट बांध उनका अभिषेक किया, उन्हें अपना अखंड ऐश्वर्य दिया। और फिर उन स्वतंत्र भगवान शंकर ने उनकी बड़ी स्तुति की और जगत कर्ता ब्रह्मा से कहा कि मेरी आज्ञा से अब सब देवताओं के साथ तुम भी इन्हें प्रणाम करो और वेद ने जैसे जैसे मेरा वर्णन किया है वैसे ही अब इनका वर्णन करो। ब्रह्मा से ऐसा कह भगवान शंकर ने भक्ति से प्रसन्न हो विष्णु जी को प्रणाम किया। उस समय ब्रह्मादिक सभी देवताओं और मुनियों ने भी विष्णु की वंदना की। शिव जी ने विष्णु जी को अनेकों वरदान दिया, सभी लोगों का कर्ता, भर्ता और संहर्ता बनाया, धर्म अर्थ कामना देने वाला और दुष्टों पर शासन करता बनाया। अपनी 3 शक्तियाँ प्रदान की, त्रिभुवन में स्वतंत्र और अनेकों लीला करने वाला कहा, अपनी सारी माया दी, अनेकों अवतार लेकर संसार का पालक बनाया। अपने लोक में गोलोक नामक स्थान दिया और कहा कि हे विष्णु, पृथ्वी पर आपके जितने भी अवतार होंगे मेरे भक्त आदरपूर्वक उनका दर्शन करेंगे। इस प्रकार विष्णु को अखंड ऐश्वर्य देकर अपने गणों सहित शंकर जी कैलाश पर चले गए। उसी समय से भगवान विष्णु ने गोप वेश धारण किया, गोपों, गोपियों और गौओं के स्वामी बने। इस समय शिव जी की आज्ञा से उन्होंने 4 अवतार धारण किया है। पहले में राम, अन्य 3 भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न हैं। हे देवी, मैं पिता की आज्ञा से लक्ष्मण और सीता सहित वन में आया हूँ। देववश यहाँ आकर मैं दुखी हो गया। किसी राक्षस से मेरी पत्नी सीता को चुरा लिया है। भाई के साथ मैं वियोगी बना उन्हें इस वन में ढूंढ रहा हूँ। हे माता, आपका दर्शन पाकर मेरा कल्याण हुआ। यदि आपकी कृपा रही तो सर्वथा मंगल ही होगा। आपकी कृपा से मैं उस राक्षस को मार सीता को प्राप्त करूँगा। आज बड़े भाग्य से आप दोनों का मुझे दर्शन हुआ। जिस पर आप दोनों की कृपा हो वह धन्य है। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर सती जी को प्रणाम कर रामचंद्र जी वन में विचरने लगे। सती जी ने उन्हें शिव भगत जान उनकी बड़ी प्रशंसा की। फिर अपने किए पर पश्चाताप करती हुई शिव जी के पास लौट आई। सती जी को चिंता थी कि अब शिव जी के समीप जा उन्हें क्या उत्तर दूंगी। ऐसा बारंबार विचार कर सती जी पछताने लगी। फिर शिव जी के पास जाकर उन्हें हृदय से प्रणाम किया। शोक से व्याकुल उनके मुख की शोभा क्षीण हो गई। तब उन्हें दुखित देख शिव जी ने पूछा, कुशल तो है ना? कहिए, आपने किस प्रकार परीक्षा ली? सती ने सिर झुका लिया और कहा, कुछ नहीं। यूँ कह वह शोक में संतप्त हो शिव जी के पास जा खड़ी हुई। महायोगी शिव ने ध्यान से सती का चरित्र ज्ञात कर लिया। उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा, अब मैं सती को पूर्ववत स्नेह करूं तो मेरी शुद्ध प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। वेद धर्म के पालक शिव जी ने यह विचार कर सती को मन से त्याग दिया। फिर सती से कुछ न कह के कैलाश की ओर बढ़े। मार्ग में सबको और विशेषकर सती जी को सुनने के लिए यह आकाशवाणी हुई कि हे परमेश्वर, हे महायोगिन, आपको धन्य है। आपके समान तीनों लोकों में ऐसा प्रण पालक कोई नहीं है। यह आकाशवाणी सुनते ही सती कांतिहीन हो गई। फिर उन्होंने शिव जी से पूछा कि हे नाथ, आपने कौन सा प्रण किया है? हे परमेश्वर, मुझसे कहिए। परंतु सती जी के पूछने पर भी शिव जी ने ब्रह्मा विष्णु के आगे की हुई अपनी पूर्व प्रतिज्ञा को न बतलाया। फिर तो सती जी ने अपने प्राण प्रिय शंकर का मन में ध्यान करके अपने त्याग की सारी बातें जान ली। शिव जी द्वारा अपना त्याग समझ उनके मन में बड़ा दुख हुआ। वह शोक से व्याकुल शीघ्र ही दीर्घ निश्वास लेने लगी। तब वह समझ शिव जी सती का मन बहलाने के लिए अनेकों कथाएं कहने लगे।
फिर कैलाश में पहुंच समाधि लगा अपने रूप का ध्यान करने लगे। सती भी उनके निकट ही खिन्न से बैठी रही। सती और शिव के इस चरित्र को किसी ने नहीं जाना। बहुत समय व्यतीत हो गया। जब शिवजी ने समाधि खोली तो निकट जाकर सती ने शिवजी को प्रणाम किया। उदार बुद्धि शंकर ने उन्हें अपने सम्मुख आसन दिया। बहुत सी मनोहर कथाएं कहकर सती को विमुखत किया। सती के हृदय में पहले ही जैसा सुख हो गया, परंतु शिवजी ने अपनी प्रतिज्ञा न छोड़ी। इस कथा से मूर्ख जन शिव सती का वियोग समझते हैं, परंतु वास्तव में उनका वियोग नहीं हुआ, क्योंकि जो कुछ होता है वह सब उनकी इच्छा से होता है। फिर वियोग कैसा, सती और शंकर का चरित्र कोई नहीं जान सकता। ओम नमः शिवाय।